हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और 5 बजे मैं उठी थी। और कल मैंने लेट नाइट पढ़ाई की थी 11:30 बजे तक, तो इसीलिए मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाई थी। लेकिन फिर भी मैं 5 बजे उठ गई थी। और इतने घंटे की नींद सफिशिएंट होती है। और उठने के बाद एज़ यूजुअल जो मेरा रूटीन होता है, सुबह उठ के गर्म पानी करना और उसको पीना, सो वही रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। और उठने के बाद गर्म पानी पिया और इसके बाद में अब मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी, क्योंकि एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, हल्की फुल्की ही करती हूँ, जिससे कि बॉडी ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाए। और क्योंकि उठने के बाद में एकदम से ना तो पढ़ाई हो पाती है और ना ही नहाना धोना हो पाता है। तो इसीलिए मैं उठती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। और क्योंकि मैं पार्क भी जाती हूँ हाफ एन आवर के लिए बाद में, जैसे पढ़ाई कर लिया, घर के काम कर लिया, और ऐसे ही 8 o'clock या 8:30 के अराउंड में पार्क भी चली जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। सामने ही मेरे घर के सामने पार्क है, तो वहाँ चली जाती हूँ। और यहाँ पे नहा धो के मैं आ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। और यहाँ पे अभी 6 बजे से मैं अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पे मैं करंट अफेयर पढ़ रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर भी ना हमें कम से कम 10 से 12 महीने का पढ़ना है। सो वही अगस्त सितंबर से लेके हमारा ये जून तक रहेगा, क्योंकि जुलाई में 27 जुलाई को हमारे एग्ज़ाम है। सो यहाँ तक हमें जून तक कवर करना होगा। और देखिए, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि करंट अफेयर कहाँ से कर रहे हो, तो देखिए हर वीडियो में मैं बताती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ कमेंट के थ्रू। लेकिन मेरी आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ना वीडियो को थोड़ा स्किप मत किया करिए, पूरा देख लिया करिए। छोटा सा वीडियो है, मैं उसमें ना बहुत ज़्यादा सबके कमेंट्स तो नहीं लेती हैं, लेकिन जो जेन्युइन कमेंट्स होते हैं वो मैं ले लेती हूँ और उसी में मैं आप लोग को बता भी देती हूँ। सो करंट अफेयर के लिए मैंने बहुत बार बताया है कि RWA करके ये चैनल है, वहाँ से मैं करंट अफेयर कर लेती हूँ। और इसके बाद में और भी बहुत सी चीज़ें होती है ना, वो तो मैं बुक से ही करती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर के लिए मोस्टली यही रहता है कि दिक्कत रहती है हम कहाँ से करें, कैसे करें। और उसका पैटर्न भी देखिए थोड़ा सा डायनेमिक होता है, क्योंकि वो चेंज होता रहता है, कब कहाँ से कौन सी चीज़ें पूछ ले तो ये नहीं पता रहता है। तो इसीलिए अभी जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं, सपोज़ अगर कोई भी एक चैनल आपने पकड़ा हुआ है ना, तो उसी को ही आप फॉलो करिए, क्योंकि ना ऐसे आप इधर उधर भटकेंगे तो टाइम ख़राब होगा। और टाइम अभी ना बहुत कम बचा हुआ है, सीरियसली बता रहे हैं कि ये टाइम ना पता भी नहीं चलता है, धीरे धीरे कब निकल जाता है। अभी देखिए 4 महीने था, अब धीरे धीरे करके ना 3.5 महीने अप्रॉक्स बचा हुआ है। सो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। और अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ना जब पढ़ना शुरू कर देंगे तो ही हमें लगेगा कि नहीं, अब हम अपनी जो तैयारी है ना वो कर पा रहे हैं। क्योंकि देखो, इससे पहले क्या किया क्या नहीं किया वो इट डजेंट मैटर, बट अभी जो हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है ना, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। क्योंकि ना 3-3.5 महीने भी ना कम नहीं होते हैं, लेकिन ये इतने भी ज़्यादा नहीं होते हैं कि अगर हम ये सोचें कि हमारे पास अभी भी समय है, तो उस चीज़ को ना यूं ही हम बर्बाद करते रहें और ये सोचने में बिता दें कि क्या क्या करें, कौन सी बुक फॉलो करें, कौन सा चैनल विजिट करें। तो देखिए, जो भी आपने चैनल अभी तक विजिट किया है या नहीं विजिट किया है, मैं जो विजिट करती हूँ उसको मैं बार बार बताती हूँ, आप वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं शाम के बर्तन धुल रही हूँ, और दोपहर के भी होते हैं, कुछ शाम के भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, क्योंकि ये सब तो देखिए करना ही पड़ता है। दिन इसके बाद में ना मैंने खाना भी बनाया था, और इससे पहले जो भी पढ़ाई होती है वो मैंने आपको दिखा दिया है, क्योंकि ना सुबह मैंने करंट अफेयर पढ़ा था, दिन इसके बाद मैंने हिंदी का रिविज़न किया था। तद्भव तत्सम और पर्यायवाची, ये देखिए 2 सब्जेक्ट, जो 2 टॉपिक है ना, वो थोड़े से टफ पड़ जाते हैं, तो इनका रिविज़न अच्छे से करना है, क्योंकि इसको जितना पढ़ेंगे ना वो कम ही लगता है, क्योंकि हमें याद नहीं करना होता। बस ये होता है कि ना इसको बार बार अपनी नज़रों के सामने रखना होता है, देखना होता है, बार बार उसको पढ़ना होता है, तभी चीज़ें याद होती हैं। और अभी हो रहे हैं सब घर के, मैं काम करके फ्री हो गई थी, 9:30 बज रहे हैं, और अभी मैं थोड़ी देर और अपनी पढ़ाई करूँगी, क्योंकि ना 2 घंटे तो ऑलमोस्ट मैं पढ़ूँगी। और अभी बेटी की स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं, सो इसीलिए ना मैं थोड़ा सा अपना जो रूटीन है वो इधर उधर जैसे भी मुझे टाइम मिलता है वो मैं अपना देख लेती हूँ। तो अभी बेटी भी है, कुछ कर रही थी, इससे पहले मैंने बेटी को थोड़ा सा पढ़ने के लिए दे दिया था कि आप ना अपनी बुक्स वगैरह हैं, अभी हम इनकी बुक्स भी ले आएंगे, और साथ में जो ये अपनी स्टडी भी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 2 से 3 दिन ही बचे हैं स्कूल को ओपन होने में। सो मैंने इनको दे भी दिया था कि अपना मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो करो, और साथ में मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ।
और यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का रिवीजन करूँगी। और अभी इससे पहले जब मैं हिंदी पढ़ रही थी तो मैंने परीक्षा वाणी से कुछ इसके जो टॉपिक थे वो मैंने देखे थे, और जो भी मैं चीज़ें पढ़ती हूँ ना वो फ्रेंड देखी कम्युनिटी में पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि जो मेरे टारगेट्स होते हैं ना वही मैं आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। तो वो मैंने पढ़ा था, और अब यहाँ से ना पूर्वालोकन घटना चक्र से ही मैं इसका रिवीजन करूँगी कि जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं डिटेल में उनकी प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है। तो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और साथ में देखिए घटना चक्र आप लोग को भी लगाते हुए चलना है, क्योंकि ना वो तो हमारा एनालिसिस है पेपर का, जितना अभी तक आए हुए हैं उन सबको करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग जैसे कुछ पूछते हैं कि ना सिर्फ घटना चक्र करने से हो जाए क्या, तो सिर्फ घटना चक्र करने से नहीं होगा, क्योंकि आपको ना डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आयोग कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे ना अब तो देखो खुद भी नहीं पता होता है। इसीलिए ना हर चीज़ को पढ़ते हुए चलना है। एक बार कम से कम वो ना नज़रों के सामने से होके ज़रूर गुजारना है उस टॉपिक को, ताकि जब चीज़ें अगर उससे बनने वाले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे सामने वो हमें रिकॉल कम से कम हो पाएँ। जैसे घटना चक्र है, इसमें ना जो इससे बहुत पहले के जो क्वेश्चंस आते थे अब वो बिल्कुल डायरेक्टली टू द पॉइंट तो नहीं आते हैं, कुछ घुमा के भी आते हैं। तो लेकिन चीज़ें जब हम ना थ्योरी बेस पे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उससे बनने वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे अच्छे से तैयार हो जाते हैं। और बाकी रही जैसे टेस्ट सीरीज के बारे में भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो उसको भी मैंने अभी जो लास्ट वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोग के साथ में उसमें मैंने अच्छे से बताया हुआ है। और जब मैं बताती हूँ ना तो देखो जो चीज़ मेरे पास होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो वीडियो देखने के बाद भी बहुत सारे लोग जिसे कमेंट करते हैं कि कहाँ से किया, तो ये चीज़ थोड़ी सी वो मुझे अटपटी लगती है कि मैं अभी वीडियो में बताती जा रही हूँ और फिर भी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है, आप लोग ना देख लिया करिए, उसमें टेस्ट सीरीज में लास्ट वीडियो है। अगर मैं आप लोग चाहोगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जो लास्ट वीडियो में मैंने टेस्ट सीरीज के बारे में बताया हुआ था, तो आप लोग वहाँ से देख लेना। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक है, और आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय एंड